कशिश न्यूज के विशेष कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से। हम जानते हैं मंत्री जी से कि कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में पिछले 2 सालों में क्या कुछ हुआ है, जनता की कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, हम खुद मंत्री जी से जानते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो 2 साल सरकार के पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कशिश परिवार के तरफ से। इन 2 सालों में अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ जनता के लिए हो पाया है? सबसे पहले राज्यवासियों को, आपको, आपके दर्शकों को, आपके पूरे इस कशिश परिवार को शुभकामना। 2 सालों में जिस तरह से हमने कोविड को फेस किया और फिर अब तीसरा साल फेस कर रहा, और हम ही नहीं, पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा राज्य, सभी इससे जूझ रहा है। मानवता को बचाना जरूरी है, उसके लिए हमने आवश्यक कदम उठाए। जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत काम करने में दिक्कतें भी चुनौतियां भी आया, और हमने जरूरत भर काम किया भी। पिछली सरकार जहां मैं छोड़ा था, खजाने खाली थे, ये हम नहीं कह रहे थे। जब जनादेश आया और तकरीबन 1 सप्ताह लगा सरकार गठन में, उस बीच में आप ही लोग के माध्यम से पूरे देश दुनिया में ये चला, राज्य में चला, अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, आपके स्क्रीन पर पट्टियां चला करती थी, ब्रेकिंग न्यूज हुआ करता था कि खजाने खाली हैं। हेमंत सरकार क्या अपने वायदों को पूरा कर पाएगी? गठबंधन की सरकार क्या पब्लिक के उम्मीदों पर खरी उतरेगी? हमने सब कुछ, जब जनादेश मिला है तो सिर्फ रोना नहीं है, जो हकीकत है वो आपने यहाँ के जनता को वो भी 7 दिनों के अंदर बताया, और जो सच भी था। कोई भी सरकार रहे, अंतिम साल में सब कुछ दांव पर लगाता है और जनता को लुभाने का प्रयास करता है। वही काम पिछली सरकार ने किया, लेकिन जनता ने जनादेश हमारे गठबंधन को दिया, नेतृत्व की कमान हेमंत सोरेन जी को दिया। हम पहला बजट लेकर आए थे, आप भी विधानसभा में थे। पहले ही बजट में हमें सडन डाई करना पड़ा, पूरे विश्व को, भारत को, सबको इस दौर से गुजरना पड़ा, और हम अचानक सब कुछ लॉक हो गया। लेकिन हमने नीतियां बनाने का काम शुरू किया। कृषि नीति हो, कैलेंडर हो, या फिर जो चीजें लक्ष्य हमने देखा कि पिछले साल किसानों के बेहतरी के लिए क्या किए गए थे और हमें क्या करना है, हमने अपने आयाम को तय किया। फिर आप देख रहे होंगे कि 2 सालों का ये प्रबंधन का असर है। समय पर हमने खाद दिए, समय पर बीज दिए, इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। जहां पिछली सरकार ने धान अधिप्राप्ति 40 लाख क्विंटल के अगेंस्ट तय जो लक्ष्य था 56% किया, मतलब तकरीबन 23 लाख क्विंटल का किया। हमने पिछले साल 62,85,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की। 22 से हम 62 तक पहुंच गए। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उसके अगेंस्ट 103% की, जबकि कोरोना का प्रभाव था। वैसी
चुनौतियों भरे समय में भी हमारे पदाधिकारियों ने, पैक्स कर्मियों ने, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलकर काम किया और लोगों को समर्थन मूल्य जो न्यूनतम है वो दिलाने का प्रयास किया। इस बार 80 लाख क्विंटल का हमने लक्ष्य रखा और हम ज्यादा की अधिप्राप्ति करेंगे। समय पर इस बार धान की अधिप्राप्ति हमने शुरू की है। तालाबों के जीर्णोद्धार का भी काम हमने शुरू किया है। हमने पैक्सों को क्रियाशील पूंजी 2-2 लाख रुपया देने का काम किया। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया, जो कि आज तक झारखंड में नहीं हुआ था। जो हम जानवर पकड़ के गौशाला में देते हैं, पूर्व की सरकार उन्हें 50 रुपया के दर से 6 महीना का व्यवस्था देती थी। हमने उसे 100 रुपया बढ़ाया और साल भर का व्यवस्था दिया। मतलब वो जहां अधिकतम 9,000 रुपया देते थे, हमने उस राशि को अधिकतम 36,000 रुपया किया, 4 गुना किया। अब गौ माता का सेवा करना, सेवा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बोलना और करना। पिछली सरकार क्या कर रही थी, अब हम क्या कर रहे हैं, यह हमें नहीं कहना, यह आपको आंकड़े से बताना है कि जहां वो 9,000 की व्यवस्था गौशाला को दे रहे थे, हम 36,000 रुपया दे रहे हैं। गौ मुक्ति धाम की भी आपने बात सुना होगा, वो अगले ही महीने हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं प्रमंडलीय स्तर पर। इन सब चीजों को लेकर ऋण माफी अभी तक 3,38,000 किसानों की हो चुकी, 9,02,000 का लक्ष्य है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और हमने किसान को हमेशा परिवार माना। कोई अंतिम साल हमारा नहीं है कि हम इस तरह के बजट लेकर आते हैं। प्रथम बजट में ही हमने ऋण माफी की घोषणा की थी, आज वो हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कंपनियों ने यहां के किसानों के गाढ़ी कमाई के पैसे लगातार 3 साल में 493 करोड़ रुपए प्रीमियम के लिए, जबकि उन्होंने मात्र 79 करोड़ रुपए यहां के किसानों को अवार्ड किया। आंकड़े बता रहे हैं, हम 493 करोड़ रुपए देकर 79 करोड़ रुपए किसानों को एस्योर्ड कर पाए। यहां के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कंपनियों को जाए, फसल बीमा के नाम पर, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो। जब रिव्यू किया तो हमने इसमें लीकेज पाया कि आपने घोषणा किया था सुखाड़ हुआ है, आपकी एजेंसी ने टेस्ट किया था, तो फिर किसानों को पैसे क्यों नहीं मिले। प्रीमियम पर प्रीमियम भरने का जिम्मा यहाँ की राज्य सरकार ने नहीं लिया है और आप जब तक एफिडेविट नहीं देंगे तब तक हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। वो आज तक एफिडेविट नहीं दिए हैं, जिसके कारण हमने प्रीमियम नहीं दिया और उनकी योजना को बंद किया। जब रिजल्ट नहीं है तो फिर एक्सटेंशन कैसा। हमने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरुआत किया है, उसके लिए कवायद शुरू है। एक्सपोर्ट पॉलिसी पे भी हम काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और भी जो किसानों के लिए फिशरीज में हम एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को रियरिंग तालाब, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ, और भी मछुआरों को प्रशिक्षण, तालाबों की बंदोबस्ती, सब चीज में पारदर्शिता लाई जा रही है। धान आप पूछ लीजिए। धान अधिप्राप्ति और समर्थन मूल्य की बात की, उसको लेकर के विपक्ष के निशाने पर भी रहे आप। विपक्ष ने उस पर लेकर के कई सवाल उठाए, समय पे घोषणा नहीं करना, समय पे धान को नहीं लेना। जब आप सत्ता में 18 साल थे, आपने प्रत्येक वर्ष किस वर्ष धान की अधिप्राप्ति शुरू की थी,
वो यहाँ की जनता को बताना चाहिए, नहीं तो हम बता देंगे। आपने पैसे कब उनको चुकता किए वो आपको जनता को बताना चाहिए। जनता जो भुगती है उसको पता है, नहीं तो हम बता देंगे। आपने 18 सालों में जनता से, किसान से कितना धान खरीदा, 5 सालों में हम कितना खरीदेंगे वो भी यहाँ की जनता को बता देंगे। तो सब कुछ बोलने से नहीं होता, मैं सब कुछ आंकड़े पे जाऊंगा कि आपने 18 साल इस राज्य की सत्ता को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में रखा। आपने 1 रुपया कर्ज की माफी की, आपने 1 रुपया दूध के प्रोत्साहन में दिया। एनडीडीबी के साथ जो करार हुआ था उसको अधर में क्यों छोड़ा आपने? आपकी मंशा क्या थी? तो आपने जो काम किए और हमने जो काम किया, 18 साल बनाम 5 साल, और वो भी कैसा 5 साल। महामारी इस सदी ने ऐसी नहीं देखी थी जिस कोरोना को यहाँ के लोगों ने देखा, आपने देखा, हमने देखा। हमें वो पीरियड मिला, मतलब वनडे गेम होते हैं ना 50 ओवर के, उसमें 20 ओवर में पानी पड़ गया। तो आपको अपना हॉनर 30 ओवर में ही दिखाना है, और वो भी लास्ट 10 ओवर पावर प्ले होता है। लेकिन हमें चुनौतियां स्वीकार है, हम उसमें ही अपने आप को साबित करेंगे और आंकड़े बताएंगे कि आपने कितने किसानों को खड़ा किया और हमने किसानों के लिए क्या किया। आपने बीज कब बांटना शुरू किया, हमने कब बांटा। रिकॉर्ड उत्पादन ऐसे ही नहीं होते, जबकि खेतों में जाना प्रतिबंधित था शुरू में। तो उसके लिए कुशल प्रबंधन किसने किया? खाद की कालाबाजारी पर आपने कितनी छापामारी की, हमने क्या किया। माननीय विधायक समरी लाल जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, अच्छी बात है, अपने क्षेत्र की समस्या से हमें अवगत कराना चाहिए। जाके पूछिए उनसे कि सबसे ज्यादा मुआवजा उनको हमने देने का काम किया। हम भेदभाव नहीं करते, मंत्री हैं पूरे राज्य के, जनता का मंत्री हैं, सभी विधायक का काम करते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं। आपदा की स्थिति में, विपत्ति में राजनीति नहीं करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये मौका शायद फिर कभी नहीं आएगा जो इस काल में आया है। कोरोना करते हुए हमने अपने मंत्रियों तक को खोया, विभागीय पदाधिकारियों को खोया, जनता के साथ हम खड़ा रहे, सुख दुख में जिए। यहां कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, छोटा विधानसभा है, ना ही जम्बो जेट शक्तियां हैं। लेकिन चाहे मजदूरों को घर पहुंचाने की बात हो, ट्रेन से हवाई जहाज की सफर की बात हो, हम कभी दूसरे राज्यों से पीछे नहीं लिए। हम आप बोल रहे इन सब चीजों को आप देखिए, आप कहिए, हम अपनी बातें कहें। हम में कहीं कोई गलती हो तो आप हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम यदि गलत हैं तो हम स्वीकार करेंगे, हम सही हैं तो जनता बराबर अपना मिजाज। बीते दिनों में जो 3 बाय इलेक्शन हुए उसमें बता दी कि हेमंत जी पर जो विश्वास किया था वो आज भी अडिग है। मंत्रिमंडल के सभी साथी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी के निर्देश में, तेजस्वी जी के सहयोग से इस सरकार को आगे चला रहे हैं। और जनता के लिए जो सर्वजन पेंशन योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक दिया है, वो सब जब धरातल पर आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि कहने की कोई और कहते हैं, लेकिन संवेदनशीलता कहीं और से दिखती है। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में हमने थाने खाना बनवाया, 14 लाख लोगों के राशन कार्ड बनवाए, लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया कराई। टीके आज लग रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, लेकिन ये जो हाथों में चवन्नी है उस समय भी टीके फ्री में लगते थे, प्रचार नहीं होता था। आज भी कोरोना में जो लोगों की जान बची, वो 1 रुपया किलो चावल न बचाया। आके पूछिए, सोनिया जी सत्ता से चली गई,
लेकिन उनका देन आज भी गरीब का हड़िया चला रहा है। आज भी ब्लॉकों में भीड़ मनरेगा की वजह से लगती है। आपकी किस योजना ने गांव वालों को थामे रखा, आप जाके देखिए। रही बात जो लोग शिकायत करते हैं, चाहे पेट्रोल मूल्य की कीमत है, पड़ोसी में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बड़ा लोग हैं, बड़ा नाम है। हम तो उतने बड़े लोग भी नहीं हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहां किस रेट से लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, यहां हम किस रेट से दे रहा है। तो ये सरकार का आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता बताता है। राज्य के जनता को ये जानना चाहिए कि जीएसटी का जो फॉर्मेट केंद्र सरकार ने दिया है, उससे यदि सबसे ज्यादा लॉस किसी को है तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को है, प्रोडक्शन स्टेट को है। वैसे स्टेट जो रिच इन आयरन और मिनरल्स में है उसको है, और उसमें झारखंड आता है। तो उस फॉर्मेट से हमें शेष में रॉयल्टी में हर साल हजारों करोड़ का घाटा हो रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे जो बकाये हैं उसको कौन देगा? यदि सेंट्रल एजेंसी से हम बकाया पाते हैं और वो उसकी कोई एजेंसी हमसे बकाया पाती है, तो क्या एडजस्टमेंट सेंट्रल लेवल पे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? बकाये बिहार के भी है, डीवीसी के, उत्तर प्रदेश के भी है, झारखंड के भी है। आपने बिना कहे मेरा फंड आरबीआई से काटा। पहले भी सरकारें थी, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इन दिनों में जब हम कोविड को फेस कर रहे हैं, यह सवाल यहां की जनता आपसे एक दिन जरूर पूछेगी। अब बिजली कटौती यदि करनी थी, यदि सही में पर यूनिट आपको भारी पड़ रहा था, तो सभी के लिए करनी थी, नहीं कि उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं। लेकिन झारखंड जिससे आपने पैसे लिए फिर भी आपने किए। तो आप पैसे सिर्फ लेना जानते हैं, हमारे जो बकाये हैं वो देना नहीं जानते। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार। आप, हम ये नहीं जानते। आप उन पैसों को आप हमें देते, आप उन्हीं से एडजस्ट कर लेते। हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये संघीय ढांचा के लिए सही है? क्या जो संविधान ने शक्तियां प्रदत्त की है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तभी यह लोकतंत्र चलेगा। आपने सर्वजन पेंशन योजना की बात की। एक हेमंत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना कह लें या कार्यक्रम कह लें, सरकार आपके द्वार, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इसका कितना फायदा आपको मिल पाया? अगर हम कहें आपके किसानों को कितना इसका फायदा मिल पाया? जो किसानों की जो समस्याएं होती थी, क्या इस कार्यक्रम से उनको लाभ मिल पाया? अमूमन लोगों की भीड़ जमती थी और भीड़ में पन्ने आते थे और पन्ने ब्लॉक में फेंका के चले जाते थे। पहली बार सरकार ने भीड़ को एक्नॉलेज किया कि आपसे हमने जो भी लिया उसका रिसीविंग दिया। ये जाके आप पूरे झारखंड में देख लीजिए। तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ा कि अब हमें इस मद में दोबारा कागज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका पीडीएफ बन चुका है। तो ये सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है, तभी हम उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, पावती रसीद दे रहे हैं कि अपने पास इस हथियार को रखो। और ये योजना जब जिस दिन से लागू हो जाएगी, उस दिन आप पब्लिक से पूछिएगा कि आप जो वहां गए थे, हमने उनको बताया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार वर्तमान सरकार ने आपको दिया है कि जिस तरह 5 साल होते ही आधार कार्ड बनेगा, 18 साल होते ही वोटर कार्ड बनेगा। ये अधिकार किसने दिया था? 5 साल होते ही आधार कार्ड बनेगा, मनमोहन सिंह जी ने। ये सभी के लिए था। 18 साल होते ही वोटर कार्ड बनेगा, ये अधिकार किसने दिया था? राजीव गांधी जी ने। ये सभी के लिए था। 60 साल होते ही पेंशन मिलेगा, ये अधिकार वर्तमान गठबंधन सरकार ने हमारे लोगों के लिए दिया है। मुखिया हेमंत सोरेन जी ने दिया है।
ये हम लोगों को बताने गए थे, विधवा बहन को बताने गए थे। कोई 20 साल से विधवा है, कोई 30 साल से विधवा है, उनको आज तक पेंशन नहीं मिला है कि वो दौर अब खत्म होता है। अब हम आपके लिए खड़े हैं। आप जिस दिन से आपके साथ ये बदकिस्मती आती है, सरकार आपके साथ खड़ी है। दिव्यांग भाइयों को बताने कि आपके साथ सरकार खड़ी है, कोई भेदभाव नहीं। हम उन बुजुर्गों के पास भी गए कि आपका बेटा नौकरी करता है लेकिन आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, तभी तो वृद्धाश्रम में आपको हम देखते हैं। आपके लिए भी सरकार खड़ी है। और वैसी बहन है जिसके पति ने किसी कारण से उसे छोड़ दिया और वो अपने बेचारगी की हालत में अपने मायके में दिन गुजारती है, परित्यक्ता, उसके लिए भी सरकार ने पेंशन का प्रबंध किया है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये सब हमने बताने का काम किया। आवास प्लस में जितने भी लोगों ने आवेदन दिया तो उसके लिए भी हमने उनको रिसीविंग दिया है कि हम आपके साथ भी खड़े हैं, लेकिन एक क्रॉस चेकिंग होना जरूरी होता है, फॉर्मेलिटीज जरूरी होता है। जिसने भी जो आवेदन दिए, अभी हम चाईबासा गए थे, 60% का निदान हो गया। यदि नहीं होगा तो बताया जाएगा कि आपका किस कारण से हम नहीं कर रहे। ये पहली बार हुआ है और इसमें इसीलिए लोग बड़ी संख्या में जुटे और आपने भी देखा, हमने भी देखा और सरकार इसको रिव्यू कर रही है। पहली बार ऐसा कैंप लगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सभी जिलों में गए, मंत्री गए, विधायक गए, जनप्रतिनिधि गए, सभी लोग गए। यहां से बैठे हुए सेक्रेटरीज लोग गए, डीसी गए, सब गए और डेली चीफ सेक्रेटरी ने सबकी मॉनिटरिंग की, रिव्यू ली और उसका भी रिपोर्ट कार्ड हम पेश करेंगे। 1.5 महीना तक चलने वाला ये एक सोच था जो वर्तमान गठबंधन सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है कि स्थापना दिवस से लेकर राज्य गठन तक 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक न अधिकारी सोया न हम सोए। हम आपके बीच में रहे, आपके लिए काम किए और उसका हम आपको रिसीविंग भी दिए कि कल आप कह सकते हैं कि हमारा कागज दिए 3 महीना हो गया, प्रोग्रेस नहीं है। और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है, अख्तियार किया है। जनता के प्रति कमिटमेंट कोरोना जैसे संकट के दौर में भी आप लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। इन सब के बीच गठबंधन सरकार में एक समस्या या ये कहिए एक आवाज जो है गठबंधन के तमाम दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से आते रहे। न तो बोर्ड निगम का इस वक्त गठन हो पाया और न ही कार्यकर्ताओं को उतनी तवज्जो मिली जितनी होनी चाहिए। इसको लेकर के कई बार सवाल उठते रहे हैं और आपको भी इस सवाल से 2-4 होना पड़ा होगा, परेशानी भी झेलनी पड़ी होगी। इसका विभाग के कार्यकलाप पे कितना असर पड़ा? हमने कहा ना, चुनौतियों भरे साल में जितना मुमकिन था हमने किया और जो चीजें आपके माध्यम से हमारे तक आ रही है, हम भावनाओं से अपने शीर्ष नेतृत्व, गठबंधन के मुखिया और जहां हमें बातें पहुंचानी चाहिए वहां तक कार्यकर्ता की भावना को पहुंचाता हूं और जहां सक्षम हूं उसका निदान अपने स्तर से करता हूं। चूंकि गठबंधन में कैबिनेट में एक मिनिस्टर होने के नाते मेरी भी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। चीज़ों को फेंकने हमें नहीं आता। मैं कोशिश करता हूं कि समन्वय बनाकर उनके समस्या का समाधान करूं और जो चीज़ें ये हमारे गठबंधन के पॉलिटिकल विल पर आधारित है वो उसके बारे में सकारात्मक पहल चल रहे हैं और इस पर जल्द ही आपको सकारात्मक फल भी देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल या यूँ कहे कि सेल्फ एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप अपने 2 साल के कार्यकलाप को, अपनी सरकार के कार्यकलाप को कितना नंबर देना पसंद करेंगे? परीक्षार्थी तो नंबर नहीं देगा, वो आप दीजिए, जनता से लीजिए। मैंने सेल्फ एवोल्यूशन की बात कही है। कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप अपने काम से, अपने सरकार के काम से? मैं गीता को देखता हूँ, कर्म किए जा फल की चिंता न करो। आप दीजिए नंबर। मंत्री जी अपने कार्यों को लेकर विस्तार से बात की, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के प्रयासों को आपके सामने रखा। अब मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, राज्य की जनता, इनके क्षेत्र की जनता
उसको किस रूप में देख रही है,